नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। मैं इस समय गाजीपुर जनपद में हूं। बता दें कि भड़सर गाजीपुर का एक चट्टी है। मैं वहीं मौजूद है। हमारे साथ है विनोद गुप्ता जी, जो प्रधान हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मंडल उपाध्यक्ष हैं भाजपा के। तो प्रधान जी से पूछें कि प्रधान जी, आप लोग की सत्ता तो 10 साल चली गई। तो प्रधान जी, राज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। प्रधान जी, क्यों हारे आप लोग चुनाव में? यहाँ गाजीपुर में कि पूरा? नहीं, गाजीपुर की हम बात करेंगे ना। आप तो गाजीपुर में, तो यहाँ बताएं। ये गाजीपुर में हारे नहीं, हम जीते हैं। अब 1.5 लाख से हारने के बाद जीतने की बात कर रहे हैं आप। जनता के जनादेश का स्वागत है। लेकिन कारण क्या था? जनता मताधिकार का प्रयोग की। जनता को जहाँ लगा हर एक जाति वर्ग का लोग वोट दिए। जिनका वोट प्रतिशत अधिक हुआ वो चुनाव जीता, जिनका कम हुआ चुनाव हारा। तो 5 साल पहले अफजल जी थे, फिर 5 साल आ गए। आप लोग कमियां नहीं गिना पाए। देखिए, चुनाव हार गए आप लोग। कमी तो है। इसके पहले बहुजन समाज पार्टी से अफजल अंसारी जी सांसद थे गाजीपुर के 19 से 24 तक। जी। और न वो गाजीपुर का विकास कर पाए, न गाजीपुर में आम जन के प्रति चल पाए, न समस्या के प्रति चल पाए। फिर जनता दोबारा चुन ली, क्यों? कहीं कुछ नहीं की। और 2014 से 2019 तक आकलन कर लीजिए, गाजीपुर जनपद में जितना विकास हुआ है उतना विकास न कभी कोई कर पाएगा। कुछ लोग बोलते हैं कि पारसनाथ राय को कोई जानता ही नहीं था। भाजपा बढ़िया इसे थोप दी सिर्फ मनोज सिन्हा की वजह से, इसीलिए चुनाव आप लोग हार गए। पारसनाथ राय जी शिक्षक है और जो कि संघ के जिला प्रचारक थे। संघ में उनकी अच्छी पकड़ थी, संघ के वजह से उनको टिकट मिला। ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक सब्जी विक्रेता को विधायक बना देती है। भारतीय जनता पार्टी एक गरीब कार्यकर्ता को भी मुख्यमंत्री बना दी है, जैसे मध्य प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो किसी को विधायक सांसद बना सकती है, किसी का नामित, कोई भी नामित हो सकता है, कोई मंत्री बन सकता है। यह भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है, इसमें कोई कुछ भी बन सकता है। अपनी कार्यकर्ता के बदौलत, अपने काम करने की शैली पर वह पार्टी में आगे बढ़ सकता है। और रह जीत हार की बात, जनता के जनादेश का स्वागत है। हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन केंद्र में सरकार, एनडीए की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भारत में तीसरी बार, इतिहास में पहली बार भारत में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो आज के जो लोग हैं वो तो चाह रहे हैं कि भाजपा की सरकार आ जाए, लेकिन जब पिछड़े समाज से कोई प्रत्याशी बन के आ रहा है तो उसको वोट ही नहीं दे रहे हैं लोग। इसीलिए भाजपा की बुरी हाल वो पूर्वांचल में। कहीं कुछ नहीं है। ऐसा आप कह रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। देखिए, पिछड़ी जात भी पूरा भाजपा के साथ है, क्योंकि 4 लाख जब वोट मिला, 4 लाख से ऊपर, तो हर एक वर्ग, हर एक जाति के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी गाजीपुर में वोट किया है। और अरविंद राजभर जी घोसी से एनडीए प्रत्याशी से, उनको भी हर एक वर्ग, हर एक जाति के लोगों ने वोट दिया। हार जीत लगा रहता है। जनता के जनादेश का भी स्वागत है। जिसको चुनती है उसको अपना प्रतिनिधि बनाती है। इसमें कहीं कुछ अभी प्रधान जी आप बोले अरविंद राजभर की बात, तो वहाँ यही बात आ रहा है कि जो भाजपा के कोर वोटर है अंदर अंदर कटाव किए, सपोर्ट नहीं किए, इसीलिए अरविंद राजभर वहाँ भी 1.5 लाख से आ रहे। आप भी लोग 1.5 लाख से। कहीं कुछ नहीं है। गलतफहमी में जो कि संदेश गया कि कहीं का वोट कहीं पे चढ़ गया, इस वजह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी, एनडीए प्रत्याशी चुनाव हारे। और हम लोग का जो मूल वोट है, जहाँ वोट हम लोग को वोट प्रतिशत बढ़ा है, ऐसा नहीं कि हम लोग कम वोट पाए हैं, लेकिन हर एक वर्ग, हर जाति के लोग ने ज़्यादा वोट किया। इस वजह से उन्होंने पार्टी उनकी जीती, हम लोग हारे। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। जनता के जनादेश का स्वागत है। तो प्रधान जी, दलित लोग चढ़ गए, जैसे घोसी में भी, यहाँ भी। तो पहले दलित 2014 से जब आए थे तो मोदी जी के ऊपर बहुत भरोसा करके वोट दिए थे, लेकिन इस बार क्या हुआ कि दलित निकल गए आप लोग के हाथ से। भरोसा आज भी है, क्योंकि चुनाव आप लोग हार गए। क्योंकि तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आज भी दलित समाज का भरोसा मोदी पर है कि देश में काम करेंगे। लेकिन विपक्ष कामयाब रहा कि संविधान खतरे में, बताने में तो मानेंगे आप? विपक्ष अभी बहकावे में है। विपक्ष अभी भी आज डांस कर रहा है, खुशी मना रहा है, लेकिन कहीं कुछ नहीं है। हम तो शांति का माहौल बनाए रखे हैं कि हमारी सीट कम हुई, हम आकलन कर रहे हैं, हम उस पर समीक्षा कर रहे हैं, कहाँ कम वोट मिला, कहाँ ज़्यादा वोट मिला। हम समीक्षा में आज भी लगे, हमें खुशी नहीं है, हमें सीटें कम मिली है, लेकिन सरकार भारत में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, ये सबसे बड़ी खुशी है। प्रधान जी, अभी आप बोले थे कि अफजल अंसारी की वजह से विकास नहीं हुआ, लेकिन वो जीतने में दूसरी बार कामयाब हो गए, आप लोग हरा नहीं पाए, तो क्या कारण रहा? अभी तक कुछ पता चला कि नहीं? देखिए, सीधा सीधा जनता का सवाल है ये। जनता जिसको चुनती है उसको प्रतिनिधि बनाना। लेकिन आप लोग जनता को समझा नहीं पाए।
भाई हम लोग का काम है प्रचार करना, प्रसार करना, पार्टी की नीतियों को बताना, लेकिन मताधिकार का प्रयोग है भाई। जनता अपना मताधिकार जिसको समझी उसको अपन मत दी। जनता के मताधिकार, जनता के जनादेश का स्वागत है। लेकिन भरोसा नहीं काम कर पाए आप लोग जनता के ऊपर। जनता का भरोसा तभी ना 393 पाए हैं। नहीं, आप लोग तो 400 का नारा लगा रहे थे। 400 अरे भाई 400 हमारा लक्ष्य था, हम नारा लगा रहे थे भाई, लक्ष्य पे तक नहीं पहुंच पाए, लक्ष्य थोड़ा कम हुए, लेकिन फिर भी सरकार हमारी बनने जा रही है। गोरखपुर इसमें से कोई शक बनारस तक बस 2 ही सीट जीत के बाकी सब साफ हो गए पूर्वांचल में। आप लोग ऐसा बुरा हाल तो नहीं सब? कहीं न कहीं चूक है, चूक को कहीं न कहीं हम लोग के अंदर चूक है, चूक को हम लोग सुधार करेंगे। अगली बार मजबूती के साथ खड़े होंगे। प्रधान जी 2 साल आज आ रहे हैं, अगली बार सभी की सभी सीटें जीतेंगे। 2-2.5 साल बाद आएगा लोग विधानसभा का चुनाव, तो ऐसा ही हाल रहा तो बाबा जी तो तीसरी बार नहीं कहीं कुछ नहीं हाल होगा, कमर कस के हम लड़ेंगे और पूरी तरह से हम लोग हारे थोड़े हैं। भाजपा में बोल रहे हैं लोग गुटबाजी बहुत हुआ है अंदर कहीं अंदर। कुछ नहीं है, गुटबाजी हर एक पार्टी में होती है, भाजपा में गुटबाजी कहीं भाजपा नहीं में है, कुछ ज्यादा इसीलिए आप लोग चुनाव कहीं गुटबाजी नहीं है। आज विपक्ष में चुन लीजिए कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, कोई है बनने लायक? वो लोग तो बोलते हैं कि हम लोग जीत गए ना। कहीं कुछ नहीं है। विपक्ष से पूछ लीजिए प्रधानमंत्री कौन बनेगा, नहीं बता पाएंगे नाम। यहाँ तो सभी लोग जानते हैं कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, बनने जा रहे हैं, तय है। बोल रहे हैं लोग ज्यादा दिन चलेगा नहीं सरकार, कहीं कुछ नहीं क्योंकि है, नीतीश जी कब पलटी मार जाए भरोसा नहीं है। कहीं कुछ नहीं है। ऐसा ही बोल रहे हैं सब, नीतीश जी सब- कब पलटी मारे सब ये हवाई, मोदी जी गिरे सरकार। सब हवाई फायर है। 5 साल टिक जाएंगे। एकदम 5 साल नहीं, देखिए कैसे साल टिकते हैं, 5 साल से भी ज़्यादा टिक सकते हैं। चलिए, चैनल पर समय दे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब आप। ये थे विनोद गुप्ता जी, भाजपा नेता हैं। इनका कहना है कि 5 साल चलेगी और सबसे बड़ी बात है कि गुटबाजी नहीं है। भाजपा 2027 में अपना दमखम दिखाएगी। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ऐसे ही खबरों के लिए राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए।